हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बीएचईएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबी टेक या फिर एमईएम टेक किया हुआ है सिविल में या फिर मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इसके इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट स्कोर यहाँ पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, फिट होते हैं उस क्राइटेरिया में, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। अगर मैं बात करूँ बीएचईएल कंपनी के बारे में, तो बीएचईएल एक बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। तो आप इस कंपनी के बारे में यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी वैकेंसीज कितनी है। तो इन्होंने यहाँ पर इन टोटल 150 वैकेंसी निकाली है, जो कि कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज यहाँ पर बांटी गई है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16, 4, 11, 6, तो इसी प्रकार यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि पोस्ट वाइज आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर मेटलर्जिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास फुल टाइम बीटेक का डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसमें होना चाहिए? तो सिविल में, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास बीटेक या फिर एमटेक का डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर रखी है, तो आपकी एज यहाँ पर 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। और जो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर 2022 से की जाएगी। ठीक है, 1 सितंबर 2022 से आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। लेकिन अगर आपका जन्म 1 सितंबर 1995 के पहले हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट को इंक्रीमेंट किया है। जैसे कि अगर आपकी एज 29 ईयर्स तक है और आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, यानी अगर आपके पास एमटेक है या फिर अगर आपके पास एमबीए है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से इंडिया का। ठीक है, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। और इस पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट 29 ईयर्स तक रखा गया है। लेकिन अगर आपका जन्म 1 सितंबर 1993 के पहले होता है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एचआर। तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर अगर आपके पास एमबीए है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 29 ईयर्स तक रखी गई है। ठीक है, तो अगर आपका जन्म 1 सितंबर 1993 के पहले हुआ है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करूं इंपोर्टेंट नोट के बारे में, तो जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है, या फिर फाइनल सेमेस्टर में है, वो कैंडिडेट्स भी बीएचईएल के इस न्यू रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल की यहाँ पर कई सारे इक्विवेलेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कई सारी यहाँ पर मैकेनिकल की इक्विवेलेंट डिग्रियां दी गई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के भी कई सारे इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर इक्विवेलेंट डिग्रियां दी गई है। तो अगर आपने ये सब किया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मेटलर्जी के लिए आपके पास मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, ठीक है, प्रोसेस मेटलर्जी, तो ये सब आपके पास होनी चाहिए। आईटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंसेस अगर आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस के लिए सीए आपके पास होना चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आईसीएडब्ल्यूए या फिर सीएमए, तो आपके पास ये सब होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पर्सनल मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क, एचआरएम, पर्सनल मैनेजमेंट एंड आईआर, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए, और 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एससी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी की रिलैक्सेशन चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं।
आप जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर आप उस टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपने इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कुछ वेटेज ऑफ मार्क्स के बारे में। तो 75% वेटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, और 25% का वेटेज आपको दिया गया है इंटरव्यू स्कोर के लिए। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर इजिली जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो बीएचईएल की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये लोग आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर 50,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर आपने यहाँ पर सक्सेसफुली अगर आप ट्रेनिंग पीरियड निकाल लेते हो तो यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और आपको वहां पर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपको यहाँ पर मिलेगी, और आपको यहाँ पर 60,000 आपका यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। और इसमें कई सारी बड़े बड़े अलाउंसेस ऐड होगी, जैसे कि पर्क्स वगैरह, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको बेसिक पे वगैरह, आपके बेसिक पे के साथ आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलेगी, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पर जो अप्रोक्स सीटीसी हो जाती है वो लगभग 12 लाख पर एनम यहाँ पर आपकी अप्रोक्स यहाँ पर सीटीसी हो जा रही है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के लिए। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं एप्लीकेशन फीस आपका कितना कितना लिया जाएगा। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। साथ ही साथ 300 रुपये आपको यहाँ पर जीएसटी भी लिया जाएगा, यानी आपके हो गए 800 रुपए, ठीक है। तो अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 300 रुपए का जीएसटी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो आपको जो फीस पेमेंट करना है वो इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और बता दूं कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप अपना वैलिड ईमेल आईडी ही दीजिएगा जो कि 1 साल तक वैलिड कम से कम आपके होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो बीएचईएल आपको आपकी ईमेल आईडी पे मेल करके आपको बता देगा, ठीक है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो जो बीएचईएल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन का जो डेट है वो 13 सितंबर से ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2022 10 बजे से ये चालू हो चुका है, ठीक है। और जो इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का वो 4 अक्टूबर 2022 तक रहेगा 5 बजे तक। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। विदाउट गेट बेसिस के यहाँ पर आपके रिक्रूटमेंट निकाला गया, ठीक है। कोई सा भी यहाँ पर गेट स्कोर नहीं लगेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम देना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है और आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल के दिया गया है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2022 को आपको यहाँ पर पहला एग्जाम देना पड़ेगा, फिर 1 और 2 नवंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यानी 3 दिन आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैं बीएचईएल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप उस वेबसाइट पे जाकर रेगुलरली चेक करते रहना कि कुछ नया नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।